क्लास 8 का जो वर्मा प्रेस है गेस्ट पेपर है उसका नेक्स्ट चैप्टर को हम लोग कंप्लीट करेंगे। ठीक है, आज हम लोग कंप्लीट करने जा रहे हैं हमारे संसाधन, जो कि भूगोल के अंतर्गत आता है। चैप्टर का नाम है संसाधन। तो हम लोग पढ़ेंगे संसाधन के विषय में पढ़े रहे। इससे जो भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन पाएगा, जो कि पॉसिबल होगा आपके एग्जामिनेशन में आने का, जो कि बोर्ड के एग्जामिनेशन में आता है, तो इसमें हम लोग देखेंगे क्या क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है। तो पहला क्वेश्चन दिया हुआ है कि निम्नलिखित में कौन सा मानव निर्मित संसाधन है? झरने का जल मानव बनाता है, या कैंसर का उपचार की औषधि, या उष्णकटिबंधीय वन, या इनमें से कोई भी नहीं। तो हम लोग का आंसर हो जाएगा कि जो कैंसर के औषधि है यानी कि दवा है, ठीक है, मेडिसिन, वो मेडिसिन कौन बनाता है? मानव बनाता है। इसलिए इसको हम लोग क्या बोलेंगे? मानव निर्मित संसाधन बोलेंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है जैव संसाधन होते हैं। तो जैव संसाधन कौन है? जीव जंतुओं से उत्पन्न होते हैं उसको बोलते हैं, या मनुष्यों द्वारा निर्मित होते हैं, या फिर निर्जीव वस्तुओं से उत्पन्न होते हैं, या इनमें से कोई भी नहीं। तो जैव संसाधन मतलब जीव जंतु जिसमें सम्मिलित होते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है कि वैसे संसाधन जिसकी मात्रा ज्ञात हो और वर्तमान में उपयोग किया जा रहा हो कहलाता है। तो थोड़ा सा इसको बड़ा कर लेते हैं फिर बताते हैं। ठीक है, तो बताना है कि वैसी संसाधन जिसका मात्रा ज्ञात हो, मतलब उसकी मात्रा मालूम हो कितना हो, और वर्तमान में उपयोग किया जा रहा हो, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? संभाव्य संसाधन बोलते हैं, वास्तविक संसाधन बोलते हैं, संरक्षित संसाधन बोलते हैं, या इनमें से कोई भी नहीं। तो वैसे संसाधन को हम लोग वास्तविक संसाधन बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है इनमें से कौन अनवीकरणीय संसाधन का एक उदाहरण नहीं है? पेट्रोल, कोयला, वन, या प्राकृतिक गैस। तो आपको आंसर बताना है। तो वन हम लोग एक अनवीकरणीय संसाधन का उदाहरण नहीं है, क्योंकि वन जो है एक साइड से अगर हम लोग काटते जाएंगे तो दूसरे साइड से उसको हम लगा के फिर से वन बना सकते हैं। ठीक है, तो साइकिल इसका चल सकता है, इसलिए अनवीकरणीय संसाधन नहीं है। निम्नलिखित में अनवीकरणीय संसाधन कौन है? तो निम्नलिखित यहाँ दिया है, इसमें अनवीकरणीय संसाधन कौन है? सौर ऊर्जा नहीं, पवन ऊर्जा नहीं, भूमिगत ऊर्जा नहीं, पेट्रोलियम, ये सही आंसर होगा। ठीक है, एक समय ये पेट्रोल खत्म हो जाएगा। अनवीकरणीय संसाधन इसको बोलेंगे। इसलिए वैसे संसाधन जिसकी प्रकृति शीघ्रता से नवीकरण कर लेती है क्या कहलाती है? तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? ऑप्शन में दिया है क्षरित, अनवीकरणीय, या नवीकरणीय, इनमें से कोई नहीं था। हम लोग ऐसे संसाधन जो अपना जो है ना साइकिल फिर से पूरा कर लेता है, नवीकरणीय कर लेता है, उसको हम नवीकरणीय संसाधन बोलते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोग का है वैसे संसाधन जिसका एक ही बार उपयोग संभव हो और भंडारण सीमित हो कहलाता है? नवीकरणीय, पुनः नवीकरणीय, पुनः उपयोगी, या अनवीकरणीय। तो इसको हम लोग बोलते हैं अनवीकरणीय संसाधन बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है केरल के तटीय रेत में पाया जाने वाला संसाधन है। तो केरल के तटीय क्षेत्र में क्या पाया जाता है? थोरियम पाया जाता है। तो हम लोग आंसर क्या देंगे? थोरियम देंगे, जो कि ऑप्शन नंबर ए में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोग पास में सतत पोषणीय विकास की अवधारणा किस सम्मेलन में पहली बार आया था? स्टॉकहोम में, टोक्यो में, रियो में, या टोक्यो में? तो इसका आंसर सही होगा रियो में। इसका सबसे पहले इसको इंट्रोड्यूस किया गया था। ठीक है, लद्दाख में पाया गया यूरेनियम उदाहरण है वास्तविक संसाधन का, संभाव्य संसाधन का, नवीकरणीय, या सर्वव्यापक संसाधन का? इसको हम लोग बोलेंगे संभाव्य संसाधन। ये एक बहुत संभाव्य संसाधन है जिसको हम लोग फ्यूचर में बहुत ज़्यादा यूज करेंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम लोग के पास में है कि इनमें से कौन नवीकरणीय संसाधन का उदाहरण है? तो नवीकरणीय संसाधन कौन है? सूर्य का प्रकाश, हवा, या दोनों? तो आंसर हो जाएगा कि दोनों ही हम लोग का नवीकरणीय संसाधन है। आगे है उत्पत्ति के आधार पर संसाधन के कितने प्रकार होते हैं? तो उत्पत्ति के आधार पर हम लोग संसाधन को 2 भागों में बांट सकते हैं, नवीकरणीय और अनवीकरणीय संसाधन में बांट सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ हम लोग खत्म हो गया। हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं। हम लोग पास में अनवीकरणीय संसाधन होते हैं। अनवीकरणीय संसाधन किसको हम लोग बोलते हैं? जिसका भंडारण सीमित हो, मनुष्य द्वारा निर्मित हो, या निर्जीव वस्तुओं से उत्पन्न होता है, या इनमें से कोई भी नहीं। इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो वैसे जिनका भंडारण सीमित हो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? अनवीकरणीय संसाधन होता है। ये एक ना एक दिन खत्म हो जाता है। ठीक है, या खत्म हो जाएगा, जैसे कोयला, पेट्रोल, डीजल, ये सब है। देश के युवाओं में कौशल विकास हेतु प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना कब से चलाई जा रही है? तो ये है 2016 से चलाया जा रहा है। ठीक है, वर्ष 2016 से कौशल विकास योजना चलाया जाए, जिसके अंतर्गत जो भी पढ़े लिखे युवा है या युवतियाँ हैं उन दोनों को ट्रेनिंग दिया जाता है। ठीक है, ताकि वो किसी भी फैक्ट्री वगैरह में काम कर पाए। नवीकरणीय संसाधन का उदाहरण निम्न में से कौन नहीं है? तो नवीकरणीय कौन नहीं है? तो कोयला हम लोग का आंसर हो जाए, जो कि हम लोग का नवीकरणीय संसाधन नहीं है, अनवीकरणीय संसाधन है। निश्चित स्थान में पाए जाने वाले संसाधन को कहते हैं। तो निश्चित स्थान में जो पाया जाता है उसको हम लोग क्या कहते हैं? इसको बोलते हैं स्थानिक
संसाधन बोलते हैं, ठीक है। स्थानिक इसको बोला जाता है। औद्योगिक संसाधन क्या होता है कि मानव निर्मित, औद्योगिक जो होता है वो मानव निर्मित होता है। उद्योग, फैक्ट्री वगैरह जो भी हम लोग बनाते हो मानव के द्वारा निर्मित होता है, प्राकृतिक रूप से निर्मित नहीं होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है अजैव संसाधन कहलाता है निजी वस्तुओं से, मानव से, जीव जंतुओं से या किससे। तो हम लोग पढ़े थे कि जैव कहलाता है जीव जंतुओं से, तो अजैव कहलाएगा निर्जीव वस्तुओं से, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 18 का ये सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है इनमें से कौन स्थानिक संसाधन नहीं है। तो स्थानिक संसाधन कौन नहीं है, ऑप्शन नंबर ए जल, ठीक है। ये एक स्थानिक संसाधन नहीं है। ऐसा नहीं कि जल सिर्फ एक ही स्थान पर पाया जाता है, मतलब हर स्थान में पाया जाता है, इसलिए जल होगा इसका सही आंसर। मानव स्वयं में एक है, मानव कैसा है, एक मानव एक संसाधन है, ठीक है। अगर इस मानव को अच्छे से ट्रेनिंग मिल जाए, डॉक्टर बन जाए तो देश के लिए बहुत बड़ा काम कर सकता है, इंजीनियर बन जाए देश के लिए बहुत बड़ा काम कर सकता है। इनमें से अजैव संसाधन हैं तो मृदा, मानव, पौधे या जंतु। तो इसको हम बोलेंगे मृदा, ये अजैव, इसमें जान नहीं होता है, अजैव संसाधन है, ठीक है। वैसे संसाधन जिसकी मात्रा ज्ञात हो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, तो वास्तविक या संभव, इसको वास्तविक बोलते हैं, ठीक है। वास्तविक संसाधन बोला जाएगा। वैसे संसाधन जो सभी जगह पाए जाते हैं कहलाते हैं। बहुत इजी है, इसका आंसर होगा सर्वव्यापी, है ना। सर्वव्यापी मतलब हर स्थान पे पाया जाता हो। पश्चिम एशिया का खनिज तेल किस प्रकार का संसाधन है। तो इसको हम लोग बोल सकते हैं कि ये एक वास्तविक संसाधन है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा मानव निर्मित संसाधन है। मशीन, लोहा, अश्क, जल और इनमें से कोई नहीं। तो जाहिर सी बात है ये होगा हम लोग का मशीन। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग बढ़ेंगे निम्नलिखित में कौन सा संभाव्य संसाधन है। केरल में मैग्नेटाइट या पश्चिमी एशिया में खनिज तेल या फिर झारखंड में बॉक्साइट या चट्टान। तो इसका सही आंसर होगा केरल में मोनाजाइट, ठीक है। ये एक हम लोग का संभावित ये संसाधन है। तब नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग बढ़ते हैं, कुछ क्वेश्चन और बचा हुआ है। क्वेश्चन है कोयला किस प्रकार का संसाधन है। तो कोयला एक जो है ना जैव अजैव किस प्रकार का संसाधन है। तो इसको हम लोग बोल सकते हैं कोयला एक जैव संसाधन है। बोलेंगे जैविक कैसे संसाधन है, क्योंकि जीव जंतु के ये अवशेषों से ये बना हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट है निम्न में कौन सा नवीकरणीय संसाधन है। तो इसमें से नवीकरणीय संसाधन अगर देखा जाए तो इसका आंसर होगा जल। पवन चक्की किस प्रकार का संसाधन का उदाहरण है। तो पवन चक्की जो होता है किस प्रकार का संसाधन का उदाहरण है। पवन चक्की एक नवीकरणीय संसाधन है, ठीक है। तो नवीकरणीय बी नंबर ऑप्शन इसका सही हो जाए। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना किससे संबंधित है। बच्चों की पढ़ाई से, सैनिकों से, युवाओं को कौशल के विकास से या इनमें से कोई नहीं थे। युवाओं को कौशल के विकास से ये संबंधित है, ठीक है। और इसी के साथ में ये चैप्टर पूरा कंप्लीट हो गया। आई होप कि पूरा समझ में आ गया होगा। समझ में आया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कर लीजिए, इस वीडियो को लाइक कर देंगे और साथ में इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ में शेयर कर दिए ताकि उनका भी पढ़ाई अच्छा से चल सके। और ये हम बता रहे हैं वर्मा प्रेस से है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट एक गेस्ट पेपर माना जाता है, जिससे बहुत बार एग्जामिनेशन में क्या होता है यहाँ से क्वेश्चन आते हैं और बच्चे अच्छा स्कोर करके आते हैं। आई होप कि पूरा वीडियो पसंद आ गया है। मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय झारखंड।